कोई किसी रोग से पीड़ित है, कोई किसी टेंशन से ग्रस्त है। आप ऐसे नहीं थे। इस कलयुग ने हमारा सारा काम बिगाड़ दिया। इस काल भगवान ने हमें भक्तिहीन और संस्कारहीन कर दिया। फिर इसी के साथ साथ बताया है कि जो सत साधना नहीं करते, जिनको सतगुरु नहीं मिलते, उनके विषय में बताया है कि जैसे एक समय गोरखनाथ जी और परमेश्वर कबीर जी की गोष्ठी हुई थी और गोरखनाथ जी ने अपनी सिद्धि विद्धि दिखाई थी। परमात्मा ने उसकी सारी सिद्धि फेल करके और उसको फिर सेट किया था। गोरख जी को ये ज्ञान सुनाया था। गोरखनाथ जी इस ज्ञान से को ग्रहण करके वक्ता बन गए और इस ज्ञान के अंदर इतनी कसक है, प्रत्येक आत्मा इससे प्रभावित होती है जो दास आपको सुना रहा है। और कोई नालायक आदमी आप पे वक्ता बनकर फिर नाम देने लग गया तो वो अपने कर्म तो बिगाड़ता ही है और भी बहुत से प्राणियों का नाश करने का, उनके जीवन नाश करने का दोष भी अपने सिर पर ले जाता है। तो गोरखनाथ जी ने ऐसा ही किया। इस ज्ञान के आधार से लाखों लोगों को अपने पीछे लगाया, जिसमें बहुत से राजा लोग भी प्रभावित हुए, पर उसके पास ज्ञान नहीं था। ज्ञान मीन वो मंत्र नहीं था जिसका मोक्ष हो। ज्ञान अलग चीज है, समाधान मूल वस्तु है। तो यहां सूक्ष्म वेद में गरीबदास साहिब जी ने कहा है परमात्मा से प्राप्त इस ज्ञान के आधार से कि गोरख से ज्ञानी गणे और सुखदेव जति जिहान और सीता सी बहु भारिया पर संत दूर स्थान। क्या बताते हैं कि गोरख जैसे ज्ञानी परमात्मा के इस ज्ञान में सुनकर बहुत से मिल जाएंगे और सुखदेव जैसे यति भी बहुत मिल जाएंगे जो अपनी नेक नीति से रहने वाले, और सीता जैसी सती बहन बहुत मिल जाएंगी पत्नी, लेकिन संत बड़ी मुश्किल से मिलेगा। गोरख से ज्ञानी गणे सुखदेव जति जहान और सीता सी बहु भारिया, लेकिन संत दूर स्थान, संत के घर बहुत दूर है। तो पुण्यात्माओं, अभिमान ना समझना इस दास का। आज वर्तमान में आपको ये संत मिला है, परमात्मा कबीर जी की दया से आपके ऊपर विशेष रहम किया परमात्मा ने। इस रजा को बनाए रखना, बिगाड़ना नहीं। बिगाड़ते देर नहीं लगती, बनते बहुत समय लगता है। तो पुण्यात्माओं, ये वो समय चल रहा है जो पूर्व में निर्धारित किया गया था परमात्मा द्वारा। आज आपको थोड़ा सा ज्ञान सुनाएंगे। परमेश्वर कबीर जी ने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को सुनाया। पुण्यात्माओं, आप जी को इस दास के इस ज्ञान से, जो परमात्मा कबीर जी द्वारा दिया हुआ ज्ञान है, उसके आधार से इतना तो आभास हो चुका है। जैसे ज्ञान गंगा नामक पुस्तक को भी पढ़ा, सत्संग भी सुनते रहते हो, कि न तो ब्रह्मा जी को ज्ञान, न विष्णु जी को ज्ञान, न शंकर भगवान और देवी और ब्रह्म को कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज इनको भी नहीं है, क्योंकि अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को परमात्मा स्वयं ही आकर बताते हैं। और परमेश्वर चारों युगों में आते हैं, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही ज्ञान कराते हैं, वही सही सही बताते हैं। उन्होंने 600 वर्ष पहले अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास जी, जब तक ये मानव, ये प्राणी मेरे द्वारा रची हुई सृष्टि के इस ज्ञान को ठीक से नहीं समझेंगे, तब तक ये कोई भी अध्यात्म ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकते और न ही इनको
किसी भी अध्यात्म ग्रंथ का कोई सिर पैर पता लग सकता। तो ये जो सृष्टि रचना है ये एक मास्टर की है आध्यात्मिक इस मार्ग को समझने के लिए। तो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले आकर बताया था अपने प्यारी आत्मा धर्मदास जी को कि सृष्टि रचना कैसे की मैंने, और आप जी यहाँ इस काल के जाल में कैसे फंस गए, आपकी क्या हालत है, कोई जीवन है आपका। भले ही हम देखम देखा एक दूसरे को देख कर यहाँ टाइम पास कर रहे हैं, और अज्ञानता के कारण हम अपने आप को बहुत चतुर भी समझ बैठे हैं, क्योंकि थोड़ी सी शिक्षा होगी, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर, कोई राजनेता बन गया, कोई वकील एडवोकेट, कोई जज बन गया, और हम अपने आप को घना इंटेलिजेंट और चतुर मान बैठे। हम आज भी चाहे कुछ भी कितनी ही एजुकेशन आपके पास है, आप केवल जीव हैं, हम सभी अभी तक जीव हैं, और जीव की कोई औकात नहीं है। आज मृत्यु हो जाती है, चाहे राष्ट्रपति बना हो, कल गधा बन जाएगा। जो भक्ति नहीं करता तो खाक पर बूता यहाँ की। इसलिए जब तक हमने अपना ये अध्यात्म ज्ञान अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा, जिसकी जानकारी नहीं होगी, तो हम ऐसे ही भटकते रहेंगे और कोई भी हमें भ्रमित कर देगा। कबीर साहब कहते हैं कि ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं छिदाया, इस देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहरा। अब परमात्मा एक सब मानते हैं। जब परमात्मा एक है तो उसके पाने का मार्ग भी एक ही है, अनेक नहीं हो सकते। तो फिर ये नाना धर्म कैसे बन गए, ये भिन्न भिन्न पंथ और मार्गदर्शक कैसे पनप गए? क्योंकि हमें ज्ञान नहीं, इन्होंने हमारा अंडोला बना रखा है, इन्होंने हमारा साइकिल बना रखा है। अब एक संत के पास जाते हैं, वो इतने चतुर हो ही जाते हैं ज्ञान अटपट करके कि आम जन साधारण को वो मूर्ख बना ही सकते हैं, भ्रमित कर ही सकते हैं। तो हम कभी किसी संत के पास गए, कभी किसी पंथ में, कभी कोई मजहब ग्रहण किया, लेकिन अब तक हम यही भटक रहे हैं, क्योंकि हमें सृष्टि रचना का और यह अध्यात्म ज्ञान और सतगुरु नहीं मिले, जिस कारण से हम अपना मानव जीवन असंख्यों बार बर्बाद करके, नष्ट करके, और एक हारे हुए जुआरी की तरह हाथ झाड़ कर चले गए।